राजस्थान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 4406 किलोमीटर रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 1600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए कुल 2696 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस कार्य में सीमा सुरक्षा बल की बीओपी को जोड़ा जाएगा, साथ ही सीमा पर बसे गांवों को भी नई सड़कों से जोड़ा जाएगा। चाइना बॉर्डर हो चाहे हमारा पाकिस्तान बॉर्डर हो, उस बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, रोड हो, कोई मेरे ख्याल में स्कूलिंग हो, कोई अस्पताल हो, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको सुविधा मिले। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो आखिरी विलेज नहीं है, वो हमारा पहला विलेज है। तो वाइब्रेंट विलेज करके एक योजना है, उसी की कड़ी में जो कैबिनेट ने फैसला लिया उसमें कहा कि पंजाब और राजस्थान इनके जो बॉर्डर एरिया में जो रोड्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, सड़कें भी अच्छी बनेगी और उन गांव में जो लोग रहते हैं उनको सुविधाएं भी बढ़ाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, इसमें राजस्थान को, जिसमें बीकानेर को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज का जो दिन है वो दिन अन्याय पर न्याय की जीत का है। आज का दिन बहुत ही उत्सव का है। इस मौके पर मैं आज सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज आपने देखा है, मैं 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर हूं और अभी आपने जनसुनवाई को भी देखा है। मैं कह सकता हूं कि जो भी परवादी आते हैं, आज मैंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और पहले से भी निर्देशित किया हुआ है कि जो हमारा गांव से, क्षेत्र से परवादी आता है उनको तसल्ली से सुना जाए। मैंने आज कलेक्टर, एसडीएम को भी कहा है कि वो अपने यहाँ समय निर्धारित करें, जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आते हैं उनका समाधान वहीं करें। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव फोबिया हो गया है। वो चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र जीता है, उनकी पार्टी जीती है, और चुनाव हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर कांग्रेस के द्वारा इस तरह की टिप्पणियां लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास किया है। कांग्रेस को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लगता है चुनाव फोबिया हो गया। जब कभी भी चुनाव आते हैं, चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र जीता है, उनकी पार्टी जीती है, और चुनाव हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हराया है। देश की संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर इस प्रकार की टिप्पणियां, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है कांग्रेस पार्टी की। जनता ने नकारा है उनको, हरियाणा में नकारा है। जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बैसाखी उनको मिली, जिसके सारे वो मात्र लंगड़ी टांग से खड़े जरूर हैं। जब जनता नकारती है तो तब उनको ईवीएम पर दोष नजर आता है। हरियाणा के लोगों ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया है। अलवर से खबर है, जहां शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री बहरोड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के दौरे पर रहेंगे, जहां सांसद विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री बहरोड क्षेत्र में 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान क्षेत्र के कई गांवों में केंद्रीय मंत्री के द्वारा विकास कार्यों को उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है।
एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। युवाओं की मांग है कि इस भर्ती को रद्द कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उसके बाद इनके दिक्कतें शुरू हुई, औंधा सीधा लिखने लगे। भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर राजस्थान के युवा आज राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल जी के आवास पर पहुंचे हैं और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ये घोटाला 2021 में जब हुआ था उस समय कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सुनवाई नहीं करी, युवाओं का आक्रोश था, कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई। आज भजन लाल सरकार से राजस्थान के युवा निवेदन भी कर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप 13 तारीख को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे को शामिल करवाइए और 13 तारीख को इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि सारे सबूत अब मिल चुके हैं। एसओजी कह चुकी है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके चलते इसे अब रद्द करना चाहिए। पीएचक्यू ने कह दिया, एजी साहब ने कह दिया, सब जगह से लीगली ओपिनियन सरकार ने ले ली है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करके 13 तारीख को इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय करे और जब तक न्याय नहीं होता सारे युवा साथी किरोड़ीलाल जी के आवास पर बैठे और अब मजबूती से मांग कर रहे हैं कि सरकार अब राजस्थान के युवाओं के साथ में इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके न्याय करे। एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। दोबारा करेंगे। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने के लिए आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। आज दशहरे के दिन अभ्यर्थी जो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है उनके आवास पर पहुंचे और आवास के बाहर बैठ करके बाकायदा जोरदार हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। मांग की जा रही है कि जो एसआई भर्ती है उसके लिए सरकार ने कमेटी का तो गठन कर दिया है, लेकिन सिर्फ कमेटी के गठन से ये लोग खुश नहीं है। इनकी मांग है कि इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लगातार एसओजी की कार्रवाइयां जारी है, गिरफ्तारियां जारी हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उनको लेकर के तमाम तरह के मामले जारी। आज यहाँ पर जो आंदोलनकारी है वो पहुंचे, बाकायदा उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्यों पहुंचे? जी सर, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि एसआई भर्ती को रद्द करो, क्योंकि ये पहले से भर्ती अपना क्लीन चिट लेके तैयार खड़ी है, बस इसको हरी झंडी मिलने की देर है, क्योंकि इसमें इतना घोटाला भ्रष्टाचार है जिसमें से 13+ एसआई ये गिरफ्तार हुई है। जो कल यहाँ पे क्लीन चिट लेके आए थे ना, वो भी आज भागे, उनमें से उनके 6 एसआई गिरफ्तार है। रेणु चौधरी को ले लो, प्रियंका को ले लो, और वही बात है, जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता ना, वो ईमानदारी कहलाएगा सर। ये निजी बंगला है जो मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा उनका, और यहाँ पर जिस तरह से निजी बंगले के बाहर बैठ करके मांग की जा रही है, इनका स्पष्ट मैसेज है कि कमेटी करना बंद किया जाए। जो मुख्य मुद्दा है इनकी मांग, भर्ती को रद्द की जाए। अब देखना यह होगा कि भर्ती रद्द करने को लेकर के सरकार इनके आंदोलन के बाद में क्या फैसला करती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। कोटा से खबर है, जहां पर किशोरपुरा इलाके में जलदाय विभाग के पंप हाउस में एक भारी भरकम मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया। करीब 8 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर लोग दहशत में आ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। तो वन विभाग की टीम यहां पहुंची, मगरमच्छ को पकड़ा गया। 8 फीट के लंबाई का ये मगरमच्छ, इसको देखकर सभी लोग दहशत में आ गए। आगे पलट दो टी जयपुर के दंताला मीणा गांव में बीती रात चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाया। चोर यहां से नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात के दौरान ग्रामीण जाग गए। उन्होंने शोर मचाया, चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर फरार होने में सफल हो गए। इस दौरान चोरों को पकड़ने गया एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके से पुलिस ने एक गुलेल भी बरामद की। श्री गंगानगर से रवाना होकर तिलक ब्रिज जाने वाली ट्रेन बीती रात डीरेल होते होते बच गई। सादुल शहर से पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली चकनाचूर हो गई। वहीं ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा। ट्रेन करीब 3.5 घंटे तक सादुल शहर स्टेशन पर खड़ी रही। श्री गंगानगर से नया इंजन मंगवाया, ट्रेन को रवाना किया गया। देर रात ट्रेन में बैठे यात्री भी परेशान होते दिखे। रेलवे प्रशासन ने भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।
चित्तौड़गढ़ में नाबालिग छात्राओं के अपहरण का पर्दाफाश हुआ है। निजी स्कूल का संचालक इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। चंदेरिया थाना क्षेत्र में पुरोहितों का सावतक क्षेत्र का यह मामला है। 4 अक्टूबर को परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। 2 छात्राओं को बंधक बनाकर रखा गया था घर में और एक छात्रा के रोने पर उसे छोड़ दिया गया था। दूसरी को शादी का झांसा दिया गया और फिर उसे बंधक बना लिया। आरोपी संचालक को अदालत से जेल भेज दिया गया है। तो यह चित्तौड़गढ़ से मामला सामने आया है। चूरू जिले के भालेरी में 5 दिन से लापता युवक का शव खेत में बने पानी के कुंड में मिला है। शरीर में चोट के निशान मिलने पर पुलिस ने इस मामले में युवक की पत्नी और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की। चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ में सामने आया कि युवक की पत्नी और भाई ने मिलकर उसकी हत्या की थी। घरेलू विवाद के चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव को पानी के कुंड में फेंक दिया। महारो